हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत ही कलाकार प्रधानमंत्री हैं, इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत ही वफादार प्रधानमंत्री हैं, देश को बहुत प्यार करते हैं ये। अब इन्होंने एक बयान दिया है हाल में, पिछले बयानों की तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने एक हाल में बयान दिया है, देश में लोकतंत्र था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। ये स्टाइल है इनका बोलने का। इन्होंने किसानों को भी बोला था ऐसे ही, जब किसानों के लिए काले कानून लाए थे और जब उनको तोहफा कह के दिए और जब एमएसपी का सवाल किया किसानों ने, तो प्रधानमंत्री महोदय ने और इनके नेताओं ने, कृषि मंत्री सबने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये नाटकबाज प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए, ये खाली हाथ हैं, ये केवल लूटना जानते हैं। बीजेपी और आरएसएस केवल लूटना जानते हैं, केवल लूटना जानते हैं। ये अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा जो इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने कहा लोकतंत्र था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। यस, लोकतंत्र था इस देश में, किस वजह से था? बाबा साहब के संविधान की वजह से लोकतंत्र था। और आज है, कहां है? मुझे बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आज लोकतंत्र कहां है? आपने खत्म कर दिया लोकतंत्र को, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आपने बाबा साहब के संविधान को अंडर एस्टिमेट किया है, अंडर एस्टिमेट किया है। आप बाबा साहब की कितनी कदर करते हैं ये देश जानता है, आपकी मानसिकता से ये देश समझ गया है। आप केवल भाषणों में अपनी नाटकबाजी करते हैं ताकि आपको सत्ता से बाहर ना किया जाए। आप केवल नाटक करते हैं, दोगली बातें करते हैं आप हमेशा, आपका दोहरा चरित्र है, हर कदम पर आपका दोहरा चरित्र है। आपने जब शुरू में सरकार बनाई थी, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब जनता आपसे कह रही है बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार दूर से नमस्कार, ये कह रही है जनता। अब आपकी एंट्री खत्म है, आप केवल झूठ बोलते हैं। मुझे बताइए आपने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या किया है? आपने लोकतंत्र को बर्बाद किया है। आपने कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे, आपने नौकरियां देने की बजाय छीननी शुरू कर दी। अगर आपने दी ना होती, छीनते नहीं, तो भी शायद कुछ किसी तरीके से इस देश का युवा जिंदा रह जाता। मगर आपने देने की बजाय उल्टी ले ली है, नौकरियां छीन ली आपने। महिलाओं के लिए क्या दिया आपने? प्रधानमंत्री महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आपने बेटी बचाने के लिए कदम बढ़ाया है? पूछना चाहूंगा मैं आपसे, बताइए मेरे सवाल का जवाब। आपने बेटी बचाने के लिए कहा था, वो देशवासी समझ नहीं पाए। देशवासियों ने सोचा हमारी बेटियों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन रक्षा के लिए नहीं थे। आप केवल ये कह रहे थे बेटी बचाओ, यानी कि आपके नेताओं से बेटी बचाओ, आपके नेताओं से हमारी बेटियों को खतरा है, ये संदेश था आपका। हम लोग समझ नहीं पाए कितना आपने बेटियों को बचाने का आपने। अरे आप क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्या भूल गए आप हाथरस कांड को? क्या भूल गए आप ये उत्तर प्रदेश में कितने कांड हुए हैं? भूल गए दिन, मतलब नाम भी जगहों के याद नहीं रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहां तक याद रखें? आपने तो धज्जियां उड़ा दी हमारी बहन बेटियों की इज्जत की, तार तार कर दिया है। आप किसी भी वर्ग को सही सलामत देखना नहीं चाहते। आप केवल 3 उद्योग घराने आपकी नजर में हैं जिनको आप देश का मालिक बनाना चाह रहे हैं, जिनके हवाले देश करना चाह रहे हैं, क्योंकि अरबों खरबों दौलत उनसे लूटी है आपने। अब उस दौलत के बदले में आप देश उनके हवाले करना चाह रहे हैं, लेकिन ये देश किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी भी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश उन महान शहीदों की विरासत है हमारे पास, जो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के हम सब के हवाले करके गए थे, मगर आपने गलती से इसको मालिक बन बैठे इस प्रॉपर्टी के। इस देश को आपने अपना समझ लिया, यानी देश की धरोहर को आपने अपना समझ लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। धज्जियां उड़ रही हैं इसकी कांग्रेस की, जो आज कह रही है बातें, ये एक है बिल्कुल दोनों। मैं कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, उन्होंने किसानों को क्या दिया है? राजस्थान में भी इन्होंने वायदा किया था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, क्या किया? और अभी भी उत्तर प्रदेश में भी महोबा में जाकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुलेआम कहा है कि जिस दिन हमारी सत्ता आ जाएगी हम तुरंत किसानों के कर्जे माफ करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा जनता को, ये जैसे पहले किए हैं वैसे ही आज करेंगे। ये दोनों पार्टियां एक ही जैसी हैं, एक ही जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी हैं, केवल जनता को मूर्ख बना रही है, जनता को मूर्ख बना रही है। तो लोकतंत्र था प्रधानमंत्री महोदय, आज नहीं है, आज आप बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं देशवासियों को, अब हम संघर्ष में, यानी कि इस देश में पहले ये लगता था कि जो सरकार आई है उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, वो कुछ करेगी। अब ये देश समझ चुका है कि लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, तो हमें लड़ाई लड़नी होगी, इकट्ठे होकर के इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों देश के लिए खतरनाक हैं, दोनों ही देश के लिए खतरनाक हैं, दोनों को कहीं भी एंट्री नहीं देनी इनको। और इसके अलावा किसी भी दल को या शामलात किसी ऐसे वर्गों को मिला करके एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो देश की भलाई में काम करे,
देश के हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान और जवान के लिए काम करे, यानी कि सब देशवासियों का उनकी भावनाओं की कदर करे, उनकी रक्षा करे, उनके हितों की रक्षा करे, ऐसी सरकार का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री महोदय केवल जुमलेबाज हैं, केवल जुमले फेंकते हैं, लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। प्रधानमंत्री महोदय, आपने जितना बहकान, अब देखिए एक और इन्होंने अभी दोगली स्टेटमेंट दी है। प्रधानमंत्री महोदय ने 3-4 दिन पहले कहा था, सांसदों को इकट्ठा करके बोला कोई भी सांसद संसद से गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, चाहे संसद में कामकाज उस दिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, संसद से गैर हाजिर नहीं होंगे, सबकी हाजिरी लगेगी। और कल प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 100 सांसदों की एक लिस्ट जारी की है, उनको बताया है कि सोमवार से आप लोग संसद में नहीं आएंगे, आपको संसद नहीं आना है, आपको 5 राज्यों के चुनाव में घुस जाना है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं, ये बीजेपी चुनावजीवी है, आरएसएस चुनावजीवी है, चुनाव के बगैर इनका कुछ है ही नहीं। इनकी जो भी है, इनके सपने, इनका जो लेना देना, इनकी दिनचर्या केवल चुनाव है। चुनाव नहीं तो देश में कुछ भी नहीं है, और चुनाव को जीतने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा देशवासियों से, अब इनकी बातों में नहीं आना, ये बहुत सारे जुमले फेंकेंगे, ये हो सकता है अभी आपस में लड़ाने का भी काम कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़वाएंगे, कोई दंगे फसाद करवाएंगे, ये जरूर कलाकारी करेंगे। चुनाव आने से पहले हर हथकंडा अपनाएंगे, ये हर हथकंडा अपनाएंगे कि किसी तरह देशवासियों को मूर्ख बना के और इनसे सत्ता, और उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता अगर इनको दे दी तो इनको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा केंद्र से। इनको अगर उत्तर प्रदेश से भगा दिया तो केंद्र की कुर्सी उसी दिन हिल जाएगी और उसके 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री महोदय को जाना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, इनकी बहकावे में ना आए, यही कांग्रेस है, यही बीजेपी है, ये एक ही है, इनके एक ही है, कोई फर्क नहीं है इनका। नारे, ये इनके जो जुमले, वही कांग्रेस करती आई है, वही आज ये कर रहे हैं, कांग्रेस के सिखाए हुए हैं, ये भी उनके सिखाए हुए हैं। और आज इनकी आपस की सेटिंग है कि इतने दिन तुम लूटो, इतने दिन हम लूटेंगे, जब हम लूटे तो तुम मत बोलना, तुम लूटोगे तो हम नहीं बोलेंगे। हम अभी इनकी चालों को समझ करके देशवासियों को खड़े होकर के इनका विरोध करना होगा और इन दोनों को ही सत्ता से बाहर करना होगा। धन्यवाद।